आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन है इंग्लिश सिलेक्टिव का। तो देखिए मैं आप सभी बच्चों को इंग्लिश सिलेक्टिव में देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मॉडल पेपर से पूछे जाएंगे वो मैं आपको करवा देता हूं। बाकी मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं इंग्लिश सिलेक्टिव का, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कल ही एक वीडियो अपलोड हुआ इंग्लिश सिलेक्टिव जिसमें ग्रामर सेक्शन के कुछ सवाल, कुछ आपके इंपॉर्टेंट सवाल, वो सारे के सारे मैंने करवा दिए। उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा और एग्जाम देख के अपना क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पर भेज दीजिएगा तो आपको अपना आंसर की भी जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल, इसे मार्क कर लीजिए कि मामाजी और पापाजी कहाँ रहते थे और उनके कितने बच्चे थे ये हमें बताएं। तो देखिए मामाजी हैड स्टार्टेड मेकिंग पिकल्स कमर्शियली सून आफ्टर पापाजी रिटायर्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्विस। देखिए मामाजी ने पिकल बनाना स्टार्ट कर दिया जैसे ही पापाजी के क्या हुआ था, गवर्नमेंट सर्विस से क्या वो रिटायर हुआ था, कहाँ, दिल्ली से। और वो दोनों कहाँ रहने आ चुके थे, आया मैनम में रहने आए थे। दे हैव, उनके दो बच्चे थे, एक डॉटर था जिनका नाम अनु था और एक सन था जिनका नाम चेको था। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए, 3 नंबर का सवाल में पूछा जाएगा। फिर अगला सवाल है कि हु आर द गॉड्स फ्रॉम ग्रीक में। देखिए ग्रीक मैथोलॉजी यानी ग्रीक सभ्यता के अनुसार कह सकते हैं कि कौन गॉड थे जो इस पोएम, जो हमारा पोएम था द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, उसमें कौन से गॉड का चित्रण किया गया, व्याख्या किया कह सकते हैं। तो देखिए 2 गॉड थे, एक प्रोटियस और ट्राइटन। ठीक है, 2 गॉड्स से ग्रीक मैथोलॉजिकल में इस पोएम के अंतर्गत बताया हुआ है। किसके द्वारा ये पोएम किसके द्वारा लिखा हुआ था, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ ये पोएम है। ठीक है, अगला हमारा हाउ इज द टास्क ऑफ। देखिए एक गुड ऑथर क्या काम होता है, कोई भी काम का करता है तो किस तरह वो किस तरह करके बुक को ऐसे क्रिएट करे, जैसे उसका टास्क क्या होना चाहिए, मतलब कैसे वो बुक को डिजाइन कर सकता है नॉर्मली कहा जाए तो देखिए अकॉर्डिंग टू जॉन रस्किन, देखिए जॉन रस्किन का मतलब रीडिंग द वर्क्स ऑफ ए गुड ऑथर। ठीक है, किसी भी गुड ऑथर के वर्क्स को रीड करने के लिए इज अ पेन स्टेकिंग टास्क एंड इज नॉट वेरी इजी, इतना ईजी भी नहीं है जितना एक्सप्लेन आप लोग कर सकते हैं। टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट द ऑथर रीडिंग इट्स इज अ पेन स्टेकिंग टेक्स्ट जस्ट एज माइनिंग। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा व्हाट आर कॉन्सेप्ट दैट कुमुदिनी लखिया रिप्रेजेंट। तो देखिए कुमुदिनी लखिया ने दुविधा के थ्रू कौन कौन से कॉन्सेप्ट को बताया था, तो थ्रू दुविधा कुमुदिनी लखी रिप्रेजेंट द प्लाइट ऑफ ए मिडिल क्लास वुमन हु इज चेन टू द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन लाइफ। इन आता खान सी यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजायर फॉर पावर। पंच पारस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, ये इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल कि हाउ डिड द बॉय हेल्प द ओल्ड मैन इन द इवनिंग। ठीक है, तो इन द इवनिंग द बॉय गोज टू द ओल्ड मैन एंड हेल्प हिम। फिर देखिए वो जो बच्चा था वो क्या शाम में जाता था ओल्ड मैन की फिश पकड़ने में क्या मदद करता था, फाफ हारफून एंड द सेल। ठीक है, द बॉय इज फोर्स्ड टू लीव द ओल्ड मैन अपॉन हिज पेरेंट्स इंस्टिडेंट बट ही इज सैड अबाउट, ही इज फॉन्ड ऑफ द ओल्ड मैन एंड वेरी प्राउड ऑफ हिज स्किल एज अ फिशरमैन। ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है पापा जी ने जो मामा जी की मदद क्यों नहीं की थी पिकल बनाने में, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इस सवाल कि पापा जी का देखिए पापा जी वह 17 ईयर ओल्डर टू हिज वाइफ। पापा जी कितना 17 साल बड़ा था मामा जी से। ही रियलाइज्ड विद अ शॉक दैट ही वाज ओल्ड व्हाइल ही वाज स्टिल इन हिज प्राइम, ही रिप्रेजेंट हिज वाइफ स्टिल यंग व्हाइल ही लुक्ड ओल्ड। आउट ऑफ जेलस, देखिए क्योंकि वो अपने पति से कह सकते हैं वृद्ध अवस्था था, बड़ा था, जिसका उसको जेलस फील हो, जिस कारण वो उसको हेल्प नहीं करता है। आउट ऑफ जेलस ही डिड नॉट हेल्प हिज वाइफ, हर आईसाइट वाज वीक, जिसके कारण जेलस होता था उसका आईसाइट देखिए मतलब देखने की शक्ति भी क्या थी। ही डिड नॉट कंसीडर द जॉब सुटेबल फॉर हायरिंग, तो उसके लिए जो पापा जी थे उसके लिए देखिए लगता था उसको कि हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसा ऐसा काम नहीं कर सकता, इसलिए वो उसको पिकल बनाने में क्या मत अचार बनाने में मत नहीं करता था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन मार्क कि व्हाई इज द पोएट ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस डिससेटिस्फाइड विद द वे दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन लिविंग इन। देखिए जो पोएट जी हमारा जो पोएम है, ठीक है, द वर्ल्ड इज टू मच विद, इसके जो पोएम पोएट है यानी विलियम शेक्सपियर जी, उन्होंने ह्यूमन बींग्स को सीधा बात जो घरों में रहते हैं उनसे डिससेटिस्फाई क्यों है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से आप पढ़ सकते, यहाँ पूरा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन दैट पीपल आर कॉन्टेंट विद द वे दे हैव बीन ब्लिसफुली एंड इग्नोरेंटली लिविंग देयर लिव्स व्हिच डिसअपॉइंट्स हिम, ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा व्हाट आर द कॉन्सेप्ट दैट कुमुदिनी लखिया रिप्रेजेंट थ्रू आता खान। कौन कौन से कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है कुमुदिनी लखिया आता खान के थ्रू। देखिए थ्रू आता खान कुमुदिनी लखिया रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच पारस विच इज ऑल अबाउट द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला ये 5 नंबर का सवाल है, इसको VBI कर लीजिए कि जो बच्चा था, जो हमने पढ़ा कि जो बच्चा वर्ल्ड विन की मदद करता था, उस चैप्टर का ये सवाल है कि बच्चा और उस जो वृद्ध आदमी में क्या संबंध था, हमें ये बताना है। ठीक है, ये पूरी 5 नंबर का सवाल है।
पेपर में छपने का सवाल है तो टिक कर लीजिएगा। द बॉय मेलोलिन हैज़ अ ग्रेट रिगार्ड एंड कंसर्न अबाउट द ओल्ड मैन इवन आफ्टर हिज विड्रॉल फ्रॉम द ओल्ड मैन बोट द एसोसिएशन बिटवीन द टू कंटिन्यू इट मेड द बॉय सैड टू सी द ओल्ड मैन कम इन हिज डे with his skiff empty and he always went down to help him carry either little coiled line or jaff and harpoon and the sail that he was fun around the mast. The boy has his regard and love for the old man because the old man had taught had the boy to fish and the boy loved him. Thus the boy is conscious to the debt he owed his teacher and the old man also relieved very heavily on the boy because he is the old man only contact with the society around him. ये इसका जवाब हो जाएगा और 5 नंबर का सवाल है, इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अगला चेको कौन था, तो अभी जस्ट मैंने पढ़ा था, पापाची और मामाची का बेटा था। वो क्या करता था पापा जी के साथ, ये बताना तो सीधा बात है। वो कहाँ पढ़ता था, ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था। वो कब आया था, समर वेकेशन में, क्या अपने घर लौटा था चेको, ठीक है। अगला हमारा वाई विज सत्यजीत नॉट डिस्क्लोजिंग हिज पेरेंट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू अंकल श्रीनाथ, ठीक है। वो अपने अंकल श्रीनाथ को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन क्यों नहीं डिस्क्लोज करता, बताता, ये बताना है। तो इट वॉज बिकॉज ऑफ सत्यजीत बेनेडिक्शन दैट ऑल द डॉटर श्रीनाथ कुड बी मैरिड he could not reveal the tragedy of his life that he was no more in a position to be called the benefactor, ठीक है। ये इसका जवाब हो जाएगा 12 नंबर का। अगला सवाल है हमारा 13 नंबर का कि हाउ डिड द बनियान ट्री स्टैंड आउट एज डिफरेंट। देखिए बनियान जो ट्री है वो बाकी ट्रीज किस पर डिफरेंट है, और व्हाट डिटेल्स ऑफ द ट्री डज द पोएट हाईलाइट। जो ट्रीज का डिटेल बताया गया कि वो क्या दर्शाता बताना है। तो बनियान ट्री हैज अ यूनिक अपीयरेंस, द रिंग्स कार्व्ड इन ट्रंक इज सेड टू रिप्रेजेंट द existence of the tree since ancient time, as the poet says. The great tree revealed its ring of the 200 years. The mystic nature of the tree is revealed in the suspended aerial root that reach the ground, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाए 13 नंबर का। अगला जो सवाल है हमारा कि एक आपको बताना गुड बुक की क्वालिटी। देखिए अपने से मत लिखने चाहिए ये सवाल आपके इंग्लिश का बुक का रस्किन बॉन्ड ने बताया था कि गुड बुक्स के बारे में क्या जानते हो। तो देखिए रस्किन कॉल्ड गुड बुक्स किंग ट्रेजर नॉट ट्रांसिशनल ट्रेजर्स of gold and silver but the immortal and inexhaustible treasure house of wisdom knowledge and experience. A good book preserve the precious through gems, the exhaustive imaging, the weighty counsel and the accumulated wisdom of all ages। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 5 नंबर वाला सवाल है, टिक करिएगा। गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेलोनी। तो द बॉय मेलोनी हैज ग्रेट एंड कंसर्न। देखिए यही बॉय वाला और ओल्ड मैन वाला चैप्टर से आपको बताना है कि जो बॉय है उसका नाम क्या था, मेलोनी था। उसका क्या था, ओल्ड मैन के साथ अच्छा खासा लगाव था, सीधा बात है। वो उसके बोट में काम करता था और उससे देखिए दोनों का कॉन्टेक्ट से क्या होता अच्छा था। इवन आफ्टर हिज विड्रॉल फ्रॉम द ओल्ड मैन बोट द एसोसिएशन बिटवीन द टू कंटिन्यू इट मेड द बॉय सैड टू सी द ओल्ड कम्युनिटी। देखिए वही सवाल है, डिट्टो वही आंसर है, कोई भी एक्स्ट्रा आंसर नहीं लिखा हुआ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये पूरी वही आंसर रहा हमारे पास, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। और जिस बच्चे को देखिए पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। सेशन खत्म होने के बाद 1 या 2 घंटे जैसे देखिए मैं फ्री हो जाऊंगा, आपको मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैं पहले बता देता हूँ मुझे क्या पीडीएफ प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको जल्द से जल्द मिल जाए, जैसे फ्री हो जाऊंगा सारा का सारा वीडियो आप सभी बच्चों का इंग्लिश सिलेक्टिव इंग्लिश कोर्स जितना भी आज का देखिए कल के एग्जाम से जितना है वो वीडियो अपलोड होने के बाद जो भी आपको मैंने बताया क्वेश्चन सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को जितना हो सके अपना दोस्तों का साथ साझा कर दीजिएगा और उनको बोल दीजिएगा जितने सवाल मैं करवा रहा हूँ मॉडल सेट पूरा पढ़ना और जो इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ उसको तो अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और आप सभी बच्चों को बेस्ट